वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज का हमारा टॉपिक होगा सिनम। आज हम सिनम का कौन सा पार्ट करेंगे ये आप मुझे बताएं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सिनम। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। लाइक एंड शेयर। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सिनम ऑफ जीलस? जीलस का सिनम क्या होगा? और जीलस का मतलब होता है उत्साही। जीलस का मतलब क्या होता है? उत्साही। हमारे इसके ऑप्शन क्या है? एपेथेटिक, एंथुसियास्टिक, इनडिफरेंट या लेजी। एपेथेटिक का मतलब होता है, एपेथेटिक का मतलब क्या होता है? उदास। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साही, उत्साही। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, उदासीन। और लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। तो एक ही क्वेश्चन में आपको कितनी मीनिंग्स याद करने मिली? 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपको कितनी करेक्ट स्पेलिंग याद करने को मिली? 5 करेक्ट स्पेलिंग्स। तो आप वीडियो में सिनम्स ना देख, फिर सिनम्स भी देखें और साथ में क्या करें? इसके करेक्ट स्पेलिंग्स भी देखते जाएं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन है एंथुसियास्टिक। ऑप्शन बी राइट है। क्या राइट है? ऑप्शन बी, एंथुसियास्टिक। अगला है, अगला क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनम ऑफ फीबल? फीबल का सिनम क्या होगा? और फीबल का मतलब होता है कमजोर। ये सिनोम्स नहीं होता, ये सिनम होता है। क्या होता है? सिनम। और फीबल का क्या मतलब होता है? कमजोर। तो इसके ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, वीक या रोबस्ट। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, वीक मीन्स कमजोर और रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। रोबस्ट मीन्स मजबूत। तो एक फीबल का एंटोनिम तो क्या बन गया? स्ट्रॉन्ग, है ना, पावरफुल, पावरफुल और रोबस्ट। तीन इसके क्या बन गए? एंटोनिम बन गए। और इसका फीबल का सिनम क्या है? सिनम है, क्या है सिनम? वीक। का सिनम क्या है? वीक। अगला है, अगला है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनम ऑफ रेडी? रेडी मीन्स तैयार होना। रेडी मतलब तैयार होना। के ऑप्शन है अनप्रिपेयर्ड, हेजिटेंट, रिलैक्स्ड या प्रिपेयर। अनप्रिपेयर्ड का मतलब जो तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। हेजिटेंट का होता है संकोची, जो कोई भी चीज पूछने में संकोच करता है, हेजिटेंट। रिलैक्स्ड का मतलब होता है आराम से, कोई भी काम आराम से करना, रिलैक्स्ड। स्थिति भी एक रिलैक्स्ड होती है। और प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार। प्रिपेयर मतलब तैयार। तो रेडी, रेडी का सिनम है प्रिपेयर। क्या है इसका? सिनम है। और इसका एंटोनिम क्या है? एंटोनिम है इसका अनप्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड। तो याद हुआ ना, मैं एक क्वेश्चन से 2 टाइप के क्वेश्चन करने आए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनम ऑफ होस्टाइल? होस्टाइल का सिनम क्या होगा? होस्टाइल मीन्स विरोधी, अपोजिट। के ऑप्शन है फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, काइंड या फिर हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब सहायक, जो हेल्प करता है दूसरे के, हेल्पफुल। काइंड मीन्स दयालु। अनफ्रेंडली का मतलब होता है जिसके साथ हमारी फ्रेंडशिप ना हो, अमित्रवत। और फ्रेंडली मन मीन्स मित्रता। तो हमारा इसका राइट क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिनम ऑफ इंसीडियस? इंसीडियस की सिनम क्या होगी? इंसीडियस मीन्स हानिकारक, डेंजरस, हानिकारक या फिर आप बोल सकते हैं डेंजरस। और इसके ऑप्शन है ओनेस्ट, ट्रस्टवर्थी, हार्मफुल या सेफ। ओनेस्ट मीन्स ईमानदार। ट्रस्टवर्थी का मतलब होता है जो विश्वास के योग्य हो, विश्वसनीय। हार्मफुल का मतलब हानिकारक, हानिकारक। और सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, सुरक्षित। तो इसका राइट क्या है? ऑप्शन सी राइट है, हार्मफुल। राइट क्या है? हार्मफुल, हानिकारक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? सिक्स नंबर का क्वेश्चन है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनम ऑफ अबाउंड? अबाउंड का सिनम क्या होगा? अबाउंड का मतलब होता है फूलना। अबाउंड मीन्स फूलना। के ऑप्शन है
स्कार्स, डिक्रीज, फ्लोरिश या फिर लिमिटेड। स्कार्स मीन्स दुर्लभ, दुर्लभ। डिक्रीज का मतलब घटाना, इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है, डिक्रीज। और फ्लोरिश का मतलब क्या होता है, फ्लोरिश मीन्स फूलना। और लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, लिमिटेड मीन्स सीमित। तो इसका राइट ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा इसका, राइट ऑप्शन सी राइट होगा, फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब क्या होता है, फूलना। अगला क्या है, 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, सिनम बताना है। वर्ड है परयूज। वर्ड क्या है, परयूज। परयूज का मतलब क्या होता है, जांचना, एग्जामिन करना। परयूज मीन्स एग्जामिन करना। इसके ऑप्शन है इग्नोर, स्किम, चेक, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट उपेक्षा, चेक का मतलब जांचना, मतलब एग्जामिन। स्किम मतलब सरसराहट, किसी भी चीज की सरसराहट होना, स्किम। और इग्नोर का मतलब नजरअंदाज करना, किसी को इग्नोर करना, नजरअंदाज करना। तो परयूज का सिनम क्या है, ऑप्शन सी चेक। चेक राइट आंसर है। अगला है, अगला क्या है, 8th नंबर क्वेश्चन है, सिनम है मैचिंग। क्या है वर्ड, मैचिंग। मैचिंग का मतलब मिलता जुलता, कोई भी चीज मिलती जुलती होना, मैचिंग। इसके ऑप्शन क्या है, डिफरेंट, कॉन्ट्रास्टिंग, रिजेंबलिंग, अपोजिट। डिफरेंट मीन्स अलग, सेपरेट। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब विरोधी। रिजेंबलिंग का मतलब होता है मिलता जुलता, क्या होता है, मिलता जुलता। और अपोजिट मीन्स विपरीत, किसी के अपोजिट होना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, मैचिंग का सिनम होगा ऑप्शन सी रिजेंबलिंग। क्या है वर्ड, रिजेंबलिंग, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, सिनम में हमारा वैन। क्या है, वेन। और वेन का मतलब होता है बेकार। वेन का मतलब क्या होता है, बेकार। इसके ऑप्शन है सक्सेसफुल, वर्थवाइल, यूजलेस, अफेक्टिव। अफेक्टिव मीन्स प्रभावी, यूजलेस का मतलब बेकार, वर्थवाइल का मतलब होता है योग्य, और सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। तो वेन का करेक्ट सिनम क्या है, ऑप्शन सी यूजलेस। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है, सिनम है, वर्ड क्या है, कंसेंट। वर्ड है कंसेंट, और कंसेंट का मतलब होता है सहमति, सहमति या फिर अप्रूव। ऑप्शन है रिफ्यूजल, एसेंट, डेनियल, डिनायल या डिसएग्रीमेंट। डिनायल या डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब असहमति, ये तो इसका अपोजिट मीनिंग, असहमति। डिनायल का मतलब इनकार करना, इनकार करना। असेंट का मतलब होता है सहमति, सहमति। और रिफ्यूजल का मतलब होता है अस्वीकृति, अस्वीकृति। तो हमारा कंसेंट का करेक्ट सिनम क्या है, असेंट। असेंट इसका करेक्ट सिनम है। एक ही वीडियो से क्या हो रहा है, आपको एंटोनम भी पता चल रही हैं, आपको सिनम्स भी पता चल रही हैं, और आपको इसकी वोकेबलरी, करेक्ट स्पेलिंग्स भी पता चल रही है। एक वीडियो से आपको 3 चीजें पता चल रही हैं। इसी नाम से आपको वीडियो को लाइक करना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, सिनम बताना है। वर्ड है हमारा विजिलेंट। क्या वर्ड है, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब सतर्क, सतर्क या अवेयर, अवेयर। ऑप्शन है केयरलेस, रिलैक्स्ड, कॉन्शियस और अनअवेयर। अनअवेयर तो अपोजिट, अनअवेयर का मतलब क्या होता है, अनजान। क्वेश्चंस का मतलब होता है सतर्क, सतर्क। और रिलैक्स्ड का मतलब होता है आराम से, आराम से। और केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, कोई भी इंसान लापरवाह होना, केयरलेस होना। तो विजिलेंट का सिनम क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कॉशनस इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला हमारा सिनम क्या है, वर्ड है हमारा इंट्रीग्यूइंग। इंट्रीग्यूइंग, इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है रोचक। क्या मतलब होता है, रोचक। ऑप्शन है बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, डल या फिर इंटरेस्टिंग। बोरिंग मीन्स उबाऊ, उबाऊ। अनइंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है, अरुचिकर,
डल का मतलब होता है नीरस और इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोचक। तो राइट क्या आंसर है? ऑप्शन डी, राइट ऑप्शन है इंटरेस्टिंग। इंट्रिग्विंग का सिनम क्या है? इंटरेस्टिंग। कई स्टूडेंट ने कहा कि ये कैसे हैं, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये थर्ड ग्रेड क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, चाहे थर्ड ग्रेड हो चाहे फोर्थ ग्रेड हो, ये आपके एग्जाम में आए हैं और इनसे ही आपको पेपर को क्लियर करना है। पेपर क्लियर भी इन्हीं आंसर क्वेश्चन से होंगे क्योंकि ये सारे एग्जाम में आ चुके हैं और इस टाइप के ही एग्जामिनर पूछ रहा है। ये फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं, ये सेकंड ग्रेड में भी आते हैं और ये आपकी लैंग्वेज में थर्ड ग्रेड, चाहे कोई सी ही ग्रेड हो, एग्जाम में तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और यही आपको करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है 13 नंबर की सिनम, वर्ड है रेस्पेक्टफुल। क्या वर्ड है? रेस्पेक्टफुल। और रेस्पेक्टफुल का मतलब होता है किसी की रेस्पेक्ट करना, कर्तव्य परायण। इसके ऑप्शन है डिसरेस्पेक्टफुल, रूड, ब्यूटीफुल, इंसोलेंट। इंसोलेंट मीन्स, इंसोलेंट का मतलब क्या होता है? अभद्र, अच्छा बिहेव नहीं करना, इंसोलेंट। ब्यूटीफुल का मतलब होता है, इसका मतलब भी क्या होता है? रेस्पेक्ट करना या फिर कर्तव्य परायण। रूड का मतलब होता है असभ्य, असभ्य। और डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब है किसी की रेस्पेक्ट नहीं करना। का हिंदी आप क्या याद करेंगे, पर मैं आपको बता दूं, श्रद्धालु। तो आपको इंग्लिश ही वर्ड याद रखना है। डिसरेस्पेक्टफुल ये अपोजिट मीनिंग हो गया, इंसोलेंट भी अपोजिट है, रूड भी इसका अपोजिट है और ब्यूटीफुल इसका करेक्ट सिनम होगा। इसका रेस्पेक्टफुल का करेक्ट सिनम क्या है? ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है हमारा सिनम, वर्ड क्या है? वर्बोस। वर्बोस का मतलब क्या होता है? बातूनी। इसका ऑप्शन क्या है? क्वाइट, साइलेंट, टॉकेटिव या रिजर्व्ड। ये क्वाइट, साइलेंट और रिजर्व्ड, ये तो क्या है? इसके एंटोनिम है। क्या है? एंटोनिम वर्ड है। क्वाइट का मतलब होता है शांत, साइलेंट का मतलब भी क्या होता है? चुप रहना, और टॉकेटिव तो आपको पता है बातूनी, और रिजर्व्ड क्या होता है? जो खुद में रिजर्व रहता है, आत्मसंयमी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो क्या एंटोनिम। हमारा करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी टॉकेटिव। वर्बोस का करेक्ट सिनम क्या है? टॉकेटिव। नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन है, सिनम बताना है। वर्ड क्या है? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब किसी को एक्सप्लेन करना, विस्तार करना। जो मैं इस वर्ड का कर रही हूं तो मतलब मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, विस्तार से बताना, विस्तार से बताना। इसके ऑप्शन है कंफ्यूज, मिसलीड, एलैबोरेट या फिर ऑब्सक्योर। कंफ्यूज होता है भ्रमित करना, भ्रमित करना। मिसलीड का मतलब गुमराह करना, गुमराह करना। एलोबरेट का मतलब होता है विस्तार से कर, विस्तार से बताना। और ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट करना। तो हमारा करेक्ट सिनम क्या है? ऑप्शन सी एलोबरेट। एक्सप्लेन का सिनम होगा एलोबरेट। नेक्स्ट है, अगला क्या है? 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सिनम ऑफ कॉन्सिक्वेंस। क्या है वर्ड? कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या फिर आप बोले तो रिजल्ट, रिजल्ट के ऑप्शन क्या है? कोज, रीजन, आउटकम या ओरिजन। कोज मतलब कारण, रीजन का मतलब भी क्या होता है? कारण। आउटकम क्या होते हैं? हमारे परिणाम या फिर रिजल्ट। और ओरिजन का क्या होता है? मूल, कोई भी चीज कहां से स्टार्ट होना, ओरिजन। तो हमारा करेक्ट सिनम क्या है? ऑप्शन सी आउटकम इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉन्सिक्वेंस का सिनम बनेगा आउटकम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? सिनम बताना है। वर्ड है अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब निरपक्ष, किसी के पक्ष में ना होना, बायस्ड नहीं होना, अनबायस्ड। इसके ऑप्शन है प्रिजुडियस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या पार्शियल। प्रिजुडियस का मतलब होता है पक्षपाती, किसी एक पक्ष के सपोर्ट करे, एक पक्ष का विरोध करे। प्रिजुडियस। सब्जेक्टिव होता है हमारा पक्षपातपूर्ण, ये भी किसी एक को सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्टिव होते हैं निरपक्ष,
निरपक्ष। और पार्शियल का तो होता है अधूरा, पार्शियल मीन्स अधूरा। तो हमारा अनबायस्ड का सिनम क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन सी राइट है। अगला है 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सिनम बताना है और वर्ड है हमारा डिसग्रेडेशन। वर्ड क्या है? डिसग्रेडेशन। इसका मतलब होता है पतन। ऑप्शन है इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, रीजनरेशन या फिर एनहेंसमेंट। इंप्रूवमेंट मीन्स सुधार, इंप्रूव करना, सुधार। डेवलपमेंट मीन्स विकास। रीजनरेशन का मतलब होता है पतन और एनहेंसमेंट का मतलब होता है वृद्धि। तो इस मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, रीजनरेशन। डिग्रेडेशन का सिनम होगा डेजनरेशन। हाँ, डेजनरेशन। नेक्स्ट क्या है? 19th नंबर का क्वेश्चन है। सिनम बताना है, वर्ड है सर्टेन। वर्ड क्या है? सर्टन। वर्ड है सर्टन। सर्टन का मतलब क्या होता है? निश्चित, निश्चित, निश्चित। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बार 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 रिपीट हो रहे हैं। जिन्होंने भी मेरे पूरे वीडियोस देखे हैं उनको पता है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बार बार से आ रहे हैं, जिसमें सर्टेन भी एक है। एक वर्ड वर्बोस भी है। काफी वर्ड है, इसलिए आपको मेरे लास्ट वीडियोस भी देखने हैं। प्लेलिस्ट में जाएं या फिर आप इंग्लिश वेन्यू नाम से चैनल पे जाएं और आप देखें, मैंने काफी पीवाईक्यू कराए हैं जिनमें ये वर्ड्स आए हैं। तो इसलिए एग्जामिनर इन्हीं वर्ड्स को फिर से पुटअप करता है। वर्ड क्या है? था हमारा सर्टेन और इसके ऑप्शन है डाउटफुल, अनक्लियर, डेफिनेट या इनडेफिनेट। डाउटफुल का मतलब होता है संदेह, किसी पे डाउट करना। अनक्लियर मतलब अस्पष्ट, कोई भी चीज स्पष्ट नहीं होना, अनक्लियर। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित। तो हमारा राइट क्या है? ऑप्शन सी राइट होगा, डेफिनेट। सर्टेन का सिनम है डेफिनेट। नेक्स्ट है हमारा 20th नंबर का क्वेश्चन है। सिनम बताना है, वर्ड है हमारा बेनिवोलेंट। वर्ड क्या है? बेनेवोलेंट। और बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में ये रिपीट हुआ है। ऑप्शन है शेल्फिश, स्टंगिंग, जेनरस या फिर मीन। शेल्फिश मतलब अभिमानी, अभिमानी। स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस, कंजूस आदमी को कहते हैं। जेनरस उदार। और मीन का मतलब आप देख ले, बोलने की जरूरत ही नहीं। तो बेनिवालेंट का करेक्ट सिनम क्या होगा? ऑप्शन सी, जेनरस। जेनरस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 21st नंबर का क्वेश्चन है। सिनम बताना है, वर्ड है ईगर। क्या है वर्ड हमारा? ईगर। ईगर का मतलब उत्सुक। ईगर मीन्स उत्सुक। ऑप्शन है एपेथेटिक, अनएंथुसियास्टिक, कीन, कीन और रिलेक्टेंट। एपेथेटिक का मतलब होता है उदासीन, उदासीन। अनएंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साहहीन। कीन का मतलब क्या होता है? कीन का मतलब होता है उत्सुक। और रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, अनिच्छुक। तो हमारा करेक्ट सिनम क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट है आंसर इसका, कीन। ईगर का क्या होगा? कीन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सिनम बताना है, वर्ड है टीडियस। क्या वर्ड है? टीडियस। टीडियस का मतलब थकाने वाला, थकाने वाला। इसके ऑप्शन है एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, टायरसम, टायरसम या फिर इंगेजिंग। इंगेजिंग का मतलब होता है आकर्षक। टायरसम मीन्स थकाने वाला, थकाने वाला। टायर वर्ड से ही सारे बने हैं, चाहे टेडियस हो चाहे फिर टायरसम हो। तो और बी ऑप्शन में क्या है? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग का मतलब रोचक और एक्साइटिंग का मतलब होता है रोमांचक। तो टेडियस का क्या सिनम है? ऑप्शन सी, टायरसम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 23rd नंबर का क्वेश्चन क्या है? सिनम बतानी है, वर्ड क्या है? वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है विरोध, विरोध। इसके ऑप्शन है एग्रीमेंट,
हार्मनी, डिसएग्रीमेंट, अकॉर्ड। अकॉर्ड समझौता, समझौता। और एक वर्ड और हमने देखा था का फैक्ट। क्या सिनम, एक सिनम और देखी थी हमने अकॉर्ड की, फैक्ट। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति, असहमति। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य, बैलेंसिंग भी इसका करेक्ट होगा, सामंजस्य। और एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, समझौता। तो वेडेंटा का क्या है, वेडेंटा का होगा डिसएग्रीमेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। और राइट क्या है, डिसएग्रीमेंट। ऑप्शन सी राइट है, डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, सिनम बतानी है और वर्ड है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। मैंने इतनी बार कराया है और मैं क्या सारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ही कराती हूँ, तो उसमें इनक्रेडिबल तो काफी टाइम आता है। तो ऑप्शन क्या है, बिलीवेबल, क्रेडिबल, अनबिलीवेबल या फिर प्लोजिबल। प्लोजिबल का मतलब संभावनाशील, संभावनाशील। अबिलीवेबल मतलब अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय। बिलीवेबल का भी मतलब होता है विश्वसनीय। तो हमारा इनक्रेडिबल का राइट क्या है, अनबिलीवेबल। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। वर्ड क्या है, अनबिलीवेबल, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 25th नंबर का क्वेश्चन है और वर्ड है एडमेंट। क्या वर्ड है, एडमेंट। हमें इसका सिनम बताना है, क्या बताना है, सिनम। आप ये ध्यान से देखें, क्या है ये सिनम का वीडियो मेरे को बार बार बोलना पड़ रहा है, पर मैं आपको ध्यान देने के लिए कि आपको क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा कि आखिर एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। क्योंकि वो क्या सिनम के साथ में उन्हीं ऑप्शंस में एंटोनम भी देता है और हमें ध्यान नहीं रहता जल्दबाजी में क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट करने में, और हम उसका एंटोनम का ऑप्शन राइट कर आते हैं। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि इसमें सिनम बताना है और वर्ड क्या है, एडमेंट। क्या वर्ड है, एडमेंट। एडमेंट का मतलब हठी। इसके ऑप्शन है फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, स्टोबन या फिर प्लाइएबल। फ्लेक्सिबल लचीला, यील्डिंग मना करना, मना करने वाला, स्टेबन होता है हठी, और प्लाइएबल होता है लचीला, लचीला। तो हमारा क्या है, ऑप्शन सी राइट होगा, स्टेबन। अगला है, अगला कौन सा नंबर है, 26th नंबर है और सिनम बताना है। वर्ड है, क्या वर्ड है, ऑथेंटिक। वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का होता है असली, जो कोई असली चीज हो उसे क्या कहते हैं, ऑथेंटिक। ये ऑप्शन है फेक, इमिटेशन, जेन्युइन या फॉल्स। फेक, इमिटेशन और फॉल्स तो क्या है, एंटोनम है। फेक का क्या होता है, नकली। फॉल्स होता है झूठा। इमिटेशन का होता है अनुकरण। और जेन्युइन क्या है, जेन्युइन पर्सन होता है असली, असली। तो हमारा ऑप्शन सी राइट होगा, जेन्युइन। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है हमारा, 27th नंबर का क्वेश्चन है, सिनम बताना है और वर्ड है ट्रेचरस। ट्रेचरस का मतलब होता है विश्वासघाती, विश्वासघाती को बोलते हैं ट्रेचरस। ऑप्शन है लॉयल, ट्रस्टवर्थी, डिसलॉयल या ऑनेस्ट। लॉयल का होता है वफादार, वफादार। ट्रस्टवर्थी मतलब विश्वसनीय। ऑनेस्ट होता है ईमानदार। और डिसलॉयल का क्या होता है, डिसलॉयल मीन्स अविश्वसनीय। अविश्वसनीय। तो हमारा क्या होगा, ट्रेचरस का सिनम क्या है, ऑप्शन सी डिसलॉयल। अगला है हमारा, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 28th नंबर का क्वेश्चन है, सिनम बताना है। वर्ड क्या है, फॉलो। फॉलो का मतलब अनुकरण। इसके ऑप्शन है लीड, इग्नोर, इमुलेट, नेगलेक्ट। लीड मतलब नेतृत्व करना। इग्नोर मतलब अनदेखा। इमुलेट का अनुकरण, अनुकरण या इमिटेशन भी बोल सकते हैं। और नेगलेक्ट होता है उपेक्षा करना, उपेक्षा करना। तो क्या होगा फॉलो का सिनम, फॉलो का होगा ऑप्शन सी इमुलेट का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है
29 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सिनम बताना है। वर्ड क्या है, टू सेवर। क्या वर्ड है, टू सेवर। सेवर मतलब टुकड़े टुकड़े में करना, टुकड़े में करना। ऑप्शन क्या है, ज्वाइन, कनेक्ट, रेमिफाई या यूनाइट। ज्वाइन जोड़ना, कनेक्ट जुड़ना, रेमिफाई टुकड़े में, टुकड़े टुकड़े करना। और यूनाइट का क्या होता है, एकजुट होना, एकजुट होना। तो हमारा राइट क्या है, ऑप्शन सी राइट है, रेमिफाई। अगला देख लेते हैं। 30th नंबर का क्वेश्चन है, सिनम बताना है और वर्ड है स्कैम। क्या वर्ड है, स्कैम। स्कैम का मतलब किसी से धोखाधड़ी करना। आजकल ऑनलाइन बहुत हो रहा है स्कैम। वर्ड ऑप्शन है ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, स्विंडल या फिर सिंसियरिटी। ऑनेस्टी ईमानदारी, इंटीग्रिटी अखंडता, अखंडता, और स्विंडल होता है धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, और सिंसियरिटी का होता है ईमानदारी, ईमानदारी। तो हमारा राइट क्या है, ऑप्शन सी राइट है, स्विंडल। स्विंडल इसका राइट आंसर होगा। अगला है हमारा, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, 31st नंबर का क्वेश्चन है, सिनम बतानी है। वर्ड है एपैथी। क्या वर्ड है, एपैथी। एपैथी का मतलब उदासीनता, उदासीनता। ऑप्शन क्या है, इंटरेस्ट, एंथुसिज्म, इंडिफरेंस या कंसर्न। इंटरेस्ट रुचि, एंथुसिज्म का मतलब उत्साह, इंडिफरेंस मतलब उदासीनता, और कंसर्न का होता है चिंता। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी राइट है। अगला है 32 नंबर का क्वेश्चन है, आपको चाहे ये वीडियो कैसा लगे, बोरिंग लगे, पर आपको ये मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेगी। ये मेडिसिन आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि पेपर भी तो क्लियर करना है, हमें पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। तो हमें सिनम बतानी है और वर्ड है डिलीजेंट। क्या वर्ड है, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है सावधान, सावधान। ऑप्शन है केयरलेस, नेग्लिजेंट, केयरफुल या लेजी। लेजी आलसी, केयरफुल का होता है सावधान, नेग्लिजेंट का लापरवाह, और केयरलेस भी होता है बेपरवाह। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी केयरफुल इसका। डिलीजेंट का क्या होगा, डेलीजेंट का केयरफुल। नेक्स्ट है 33rd नंबर का क्वेश्चन क्या है, सिनम बतानी है। वर्ड क्या है, हैपलेस। हैपलेस का मतलब दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली। इसके ऑप्शन क्या है, लकी, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट या फिर प्रोस्पीरियस। प्रोस्पीरियस का मतलब समृद्ध, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यशाली, फॉर्चुनेट मीन्स सौभाग्य, सौभाग्यशाली। फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, सौभाग्यशाली। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली। और लकी क्या है, लकी होता है भाग्यशाली, भाग्यशाली। तो हमारा हैपलेस का क्या होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, अनफॉर्चुनेट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, 34 नंबर का क्वेश्चन है, सिनम है। वर्ड क्या है, टेमेरिटी। क्या वर्ड है, टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब दुष्टता, दुष्टता। के ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन, प्रूडेंस, इम्प्यूडेंस या फिर डिस्क्रेशन। कोजन मीन सतर्कता, प्रूडेंस का होता है विवेक, इनप्रूडेंस का होता है दुष्टता, और डिस्क्रेशन का होता है विवेक। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी राइट है, इम्प्रूडेंस। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिनम बतानी है और वर्ड है वनरेबल। वनरेबल का क्या मतलब होता है, असुरक्षित, असुरक्षित। इसके ऑप्शन है सिक्योर, प्रोटेक्टेड, एट रिस्क या सेफ। सेफ मीन्स, सेफ का मतलब भी सुरक्षित, सिक्योर, सिक्योर का मतलब सुरक्षित। तीन वर्ड्स के मतलब सेम होंगे, सुरक्षित,
सेफ का मतलब भी सुरक्षित, और प्रोटेक्टेड का मतलब भी क्या होता है, सुरक्षित। तो एट रिस्क का मतलब क्या होगा, असुरक्षित, है सुरक्षित, जो रिस्क पे हो, सेफ ना हो, तो एट रिस्क इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। वनरेबल का आंसर क्या होगा, एट रिस्क। नेक्स्ट है 36 नंबर का क्वेश्चन है, सिनम बतानी है, वर्ड है लुमिनियस। क्या वर्ड है, लुमिनस। लुमिनस का मतलब क्या होता है, चमकदार, ब्राइटन, चमकदार। इसके ऑप्शन है डल, डिम, रेस्प्लेंडेंट या डार्क। डल उदास, डिम धुंधला, डार्क का क्या होता है, अंधेरा, और रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है चमकदार, चमकदार। क्या है, ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट है, रेस्प्लेंडेंट। नेक्स्ट है 37 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सिनम बतानी है, वर्ड है वास्ट। क्या वर्ड है, वास्ट। वास्ट मतलब विस्तृत, वास्ट का मतलब होता है विस्तृत। ऑप्शन है स्मॉल, टाइनी, एक्सेसिव, एक्सटेंसिव या फिर नैरो। स्मॉल छोटा, टाइनी का मतलब भी छोटा, एक्सटेंसिव का मतलब होता है विस्तृत, और नैरो होता है संकीर्ण। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी राइट है, एक्सटेंसिव। अगला है 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सिनम बतानी है, वर्ड है डिलाइट। क्या वर्ड है, डिलाइट। डिलाइट मतलब प्रसन्न, हैप्पी, हैप्पी करना, प्रसन्न करना, डिलाइट। इसके ऑप्शन है डिसअपॉइंटमेंट, सडन, एनचांट या फिर रिप्रेस। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब निराशा दिलाना, निराशा दिलाना। सडन, सडन होता है उदास, उदास। और एनचेंट होता है प्रसन्न, हैप्पी। और डिप्रेस होता है निराश, निराश करना। तो कौन सा राइट है, इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, एनचेंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सिनम बतानी है, जीनियल। क्या वर्ड है, जीनियल। और जीनियल का मतलब होता है प्रशंसित। क्या होता है, प्रशंसित। ऑप्शन क्या है, ग्लूमी, चीयरफुल, सैड या मेलनकोली। मेलनकोली उदास, सैड भी होता है दुखी या उदास, आप दुखी कर लें। चीयरफुल का होता है प्रशंसित। ग्लूमी का क्या मतलब होता है, उदास। तो ग्लूमी, सैड, मेलनकोली एंटोनिम हो गए, और हमारा ऑप्शन सी चीयरफुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन, और सिनम बतानी है, वर्ड क्या है, एब्जोर्ड। क्या वर्ड है, एब्जोर्ड। हमें इसका सिनम बताना है, ऑप्शन है ड्राई, ड्राई, पार्च्ड, चोक्ड या डिहाइड्रेट। तो इसका क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश वेन्यू।